नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम लोग सामान्य ज्ञान में भूगोल को पढ़ने वाले हैं और भूगोल में आज हम लोग झीलों पर आधारित प्रश्न करेंगे जो आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए दोस्तों, क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें ताकि डेली की डेली क्लास की सूचना आप तक पहुंच सके। तो अब दोस्तों आइए क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लोकटक झील, चिल्का झील, वेरीनाग झील, वूलर झील। तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वूलर झील है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वूलर झील की अगर हम बात करें तो यह जम्मू एंड कश्मीर के बांदीपोरा ज़िले में स्थित है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर। तो ये दोस्तों स्थित है मणिपुर में। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लोकटक झील मणिपुर भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित मणिपुर राज्य की एक झील है। यह अपनी सतह पर तैरते हुए वनस्पति और मिट्टी के बने द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है जिन्हें कुंदी कहा जाता है। झील का कुल क्षेत्रफल लगभग 280 वर्ग किलोमीटर है। यह झील मणिपुर के चुंडाचांदपुर जिले में स्थित है। तो इस प्रकार दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा लैगून झील यानी जो चिल्का, जिसे चिल्का भी कहते हैं, किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, कर्नाटक, हरियाणा, सिक्किम। तो ये दोस्तों स्थित है ओडिशा में। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत की सबसे ताज़े पानी की झील वूलर झील किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों हमने अभी पढ़ा था, ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, सांभर झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, राजस्थान। तो ये दोस्तों स्थित है राजस्थान में। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड। तो कोलारू झील स्थित है आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ भारत के दो राज्यों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की साझेदारी वाली झील है? वूलर झील, चिल्का झील, पुलिकट झील, वेरीनाग झील। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर है पुलिकट झील। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? वूलर झील, अष्टमुदी झील, चिल्का झील और डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर है पश्चिमी तट पर स्थित हमारी अष्टमुदी झील है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो कि विश्व का इकलौता तैरता हुआ उद्यान है, यह किस राज्य का एक अभिन्न हिस्सा है? यहाँ पर दोस्तों यह होगा, ये लिख गया है, चिल्का झील, शेषनाग झील, लोकटक झील, सुखना झील। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर है लोकटक झील। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। केबुल लामजाओ झील भारत के मणिपुर राज्य के विष्णुपुर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह पूर्वोत्तर भारत में 40 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल वाला विश्व का इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और मणिपुर की विश्व प्रसिद्ध लोकटक झील का एक अभिन्न हिस्सा है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, केरल के लैगून क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कयाल, कोरोमंडल, काराकोरम और डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कयाल।
ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। केरल के लैगून क्षेत्र को कयाल कहते हैं। और कयाल का शाब्दिक अर्थ की बात करें तो बैक वाटर हो जाता है। कयाल का शाब्दिक अर्थ बैक वाटर है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत के किस शहर को लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है? चंडीगढ़, मुंबई, श्रीनगर, नैनीताल। तो ये दोस्तों जाना जाता है नैनीताल को। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में नैनीताल को जाना जाता है। यहाँ लगभग 9 झीलें स्थित हैं। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, किस झील को रहस्यमयी झील के नाम से जाना जाता है? चिल्का झील, वूलर झील, नागिन झील, रूपकुंड झील। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाता है रूपकुंड झील। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। हिमालय पर समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रूपकुंड झील में समय समय पर बड़ी संख्या में कंकाल पाए जाने की घटना ने वैज्ञानिकों को हैरत में डाला है। झील के आसपास यहाँ बिखरे कंकालों के वजह से इसे कंकाल झील अथवा रहस्यमय झील के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, चकनाल झील किस राज्य में स्थित है? यहाँ पर दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है, चकना लिख गया है, ये चकनाल झील है। असम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। तो ये दोस्तों स्थित है असम में। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चकनाल झील भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में स्थित है। यह एक मीठे पानी की झील है। तो ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, अगला दोस्तों प्रश्न है, फुलहर झील किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। फुलहर झील, जिसे पंगैती फूलहर ताल या गोमती ताल के नाम से भी जाना जाता है, यह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में माधव टांडा के समीप एक स्थित झील है। गोमती नदी की उद्गम झील इसे माना जाता है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, नक्की झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान, हरियाणा। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजस्थान। नक्की झील माउंट आबू का एक सुंदर पर्यटन स्थल है। मीठे पानी की यह झील जो राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, यह राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, चिल्का झील के तट पर स्थित है। अगला दोस्तों प्रश्न है, चिल्का झील के तट पर स्थित है। उत्तरी सरकार तट, कोरोमंडल, कलवा तट और इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन में है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर है उत्तरी सरकार तट। ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, पैंगोंग झील कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, उड़ीसा, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। तो ये दोस्तों स्थित है लद्दाख में। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी झील का क्या नाम है? वूलर झील, हुसैन सागर झील, वेम्बनाड झील और डी ऑप्शन में पैंगोंग झील। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर है वेम्बनाड झील। तो यहाँ पर वेम्बनाड झील, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित चोलामू झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड, असम। तो ये दोस्तों स्थित है सिक्किम में। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? चिल्का झील, लोकतक झील, सी ऑप्शन में है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील और डी ऑप्शन है सुखना झील। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन सी, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। राजस्थान के उदयपुर जिले
में स्थित ढेबर झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो अगर पहले नंबर पर पूछी जाती है तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, और अगर पूछा जाए दूसरे नंबर की कृत्रिम झील सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील दूसरे नंबर पर, तो आ जाएगी राजस्थान के उदयपुर ज़िले में स्थित ढेबर झील। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।